ख़वातीन हज़रात, आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूज़िक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म है शोले। साउंड कैमरा एक्शन म्यूजिक। अजान ओए ओ मजे नहीं चुप कर मारे को अजान जी ए पिछले की 6 साल तो मेरे नाल जुल्म हो रहा। क्या जुल्म हो रहा है? मैनू बन्ने आए तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। कोई तब्दीली भी लियाओ ना। मेरा भी दिल करदा बसंती ना कोई सीन करा, कोई गल लगे वधे। बसंती की मोहब्बत में ना वीरू पागल था। सारी गल और रियल लाइफ में भी ये बड़ा हाथ हुआ इनके साथ कि हाथ तो वैसे संजीव कुमार के साथ हुआ था। संजीव हैड अ सीरियस क्रश ऑन हेमा मालिनी। 2-3 साल पहले इनकी फिल्म आई थी सीता और गीता, ऑलमोस्ट सेम कास्ट एंड द सेम डायरेक्टर रमेश सिप्पी। तो अभी ये सिलसिला चल रहा था कि शोले अनाउंस होगी, तो संजीव मांग रहे थे वीरू का रोल और इत्तेफाक से वीरू वांटेड टू डू ठाकुर। लेकिन वीरू की किस्मत चूंकि चमक रही थी। तो सर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये कि जब 2 हीरोज हो ना तो दोनों अनईजी रहते हैं। ये एक खास साइकी है हीरोज की। तो ये तो एक्टिंग है ना। एक्टर है, लेकिन ही सेड के मैं को कैरेक्टर रोल परफॉर्म करूं। हीरो तो मैं रोज आता हूं, लेकिन जब उसने देखा कि इधर बसंती है, ओए ओए मत बज गई उस टाइम। बस फिर। और ठीक 5 साल बाद इन्होंने 80 में शादी की। ये जैसे अर्तुगरुल ये जो चल रहा है, वो जो नया हीरो था उसने वो पहले के साथ काम करने से इनकार किया। अच्छा बाकी जल्दी जल्दी गल मुकाउणी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा। पढ़ी लिखी बात में ना बोला कर। अच्छा वैसे ठाकुर की जगह ना ये हथ कटाने चाहिए और सुचड़ कटाने चाहिए। इजाजत हो तो हम काम शुरू कर लें। कीजिए कीजिए प्लीज। यार लाइंस आपकी वही हैं हाँ जी। कि बसंती इन कुत्तों के सामने भाई जी मैं आज सोच नहीं है यार ये किधर से आ गया? बस इन्नी बहस पे कर दो, मैं उसे बाहर बैठा हूं। आपको अभी बुलाते हैं, जाए ना अपनी सीट पे बैठे। मैं तो नहीं जानता, मैं तो गब्बर सिंह आखिरी दफा कह रहा हूं मैं नहीं जाना। बिलाल। ये बात केमन आइलैंड के अकाउंट्स की बात हो तो फौरन राह रास्त पे आ जाते हैं। बिलाल इज जस्ट लाइक केमन आइलैंड। गब्बर दा बाहर बह बह के खुले सराने वर्गा मुंह हो गया यकीन कर। आपकी लाइन यही है कि मत नाचना इन ओ कुत्तों मरे के को और भी आगे। लैंड दे सालिया। आपकी लाइन है कि बसंती मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे घर कब आऊं? साउंड कैमरा एक्शन। ओए सीक्वेंस दा म्यूजिक हो रे। ये तो डकैतों वाला म्यूजिक था। बसंती मर गई है जो टें 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 सैड सॉन्ग भी ये म्यूजिक इस फिल्म का था ही नहीं, ये इसने कुर्बानी का म्यूजिक दिया। कल्याण जी, आनंद जी, वही था ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये इसको आपने बांध के खड़ा कर दिया बीरू को, क्या इसमें ऐसा जो हम में नहीं है? अच्छा, आप वीरू का रोल करना चाहते थे? करवाएं, आप ट्राई करें, हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। ट्राई करें ना। यार ये तो करो ना। ट्रॉय, एलन ऑफ ट्रॉय करे। एक करी वेख ले बनने किवें होया है। ओ यार छोड़ दो, हमने भी बड़े बड़े पहाड़ों में कैदें काटी हैं, ये को पहला हमारा यहाँ डाकू पुना नहीं है। लो जी गब्बर की एंट्री। गब्बर बेटे रेडी? साउंड कैमरा एक्शन। थोड़ा सा लाउड। सिप्पी ये इस तरह करो। हाँ जी, डायरेक्टर इन्हों रख लो, म्यूजिक तो सी दियो। आप प्लीज बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। टेक 3 होगी। साउंड कैमरा एक्शन। पुत्र मेनू वेख। जिन जिन चक 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 चक
जिन जिन चक 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 जिन जिन चक 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 जिन जिन चक चक जिन चक जिन जिन चक चक जिन जिन चक जिन जिन चक चक यार बात सही, यही अच्छा है, यही काम करो। तुम्हारा पूरा ग्रुप डांस कर रहा है। एक मिनट कट इट एक दफा और। और एक दफा अच्छा वाला सी जी, अगर इससे अब ना हुआ तो इसको कट कर दे। मेरा पुत्र अब मेरी रोटी हूं तेरे थी यही हवा भर के बेटा, ठीक है? सीपी साहब हाँ जी बारू हवा भरा ना लिया ये दिन यार, वो कर लेते हैं। गब्बर सिंह जाएं आप। रेडी जी, स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक। डायलॉग बोले। बसंती क्या है रे? बसंती आज तुम्हें नाचना पड़ेगा। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के आगे, हाँ वेरी गुड। मत नाचना। गब्बर हाँ मैनू खोल दे। क्यों तू कुत्ता है तेन खोल दे यार खोलो आस्ता बोल हाँ आस्ता बोल ओ भाई गब्बर हाँ उरा ना दर हेलो मैं गब्बर जे तेन पता 3 दिन हो गए ने बगैर चीनी तो चाह पी रहे हैं। अब भुखे मरदे पे हैं, खुदा दा वास्ता ही कुछ कर। तो तो आखे इकतदार वटते पे आया है। तुम ये भी कहते रहे हो, मैं तो और ही बड़ा कुछ कहता रहा हूं। तो फिर उस पे अमल करो। बाकी ये इसने हर एक को मुल्ला नसरुद्दीन की तरह ना जी जैसे उसकी 3 बीवियां थी, उसने तीनों को नीला बटन दिया हुआ था और वो हमेशा कहता था जिसके पास नीला बटन है वही मेरी फेवरेट है। इसने सबको नीला बटन दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी, पीपल्स पार्टी को भी और भाईजान को भी। गब्बर सारी बातें छोड़ो, मेरा मूड बिरयानी खाने का है। अब बेफिक्र हो जाओ, सारे ने मिलसी पहले 30 साल बिरयानी ही खाते रहे हो। क्यों जी की आंदे हो? सब खाते रहे, टिका के खाते रहे। इन लोगों ने सिर्फ अपने खजाने नहीं भरे, ये कमाल है इनका। जी 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 ये खिलाते बहुत थे, तिजोरियां खोल देते थे किसी की, अपनी नहीं, किसी की तिजोरियां दूसरों के सामने खोल देते थे। मौज करो। क्या बात। यार भाई इस बंदे को ऐठमा बहुत ने, एक तो बेड़ा घर को बाहर भी नहीं जान देंदे पे। तुमने बाहर जाके क्या करना है? मैं वहां पे जॉब करूंगा कोई 100 गल्लां नहीं बंदा मशवरे कर लेंदा है। सारा टब्बर उत्थे तो बैठा मेरा। उसका तरीका बताओ। हाँ दसो। ये गब्बर पीने के लिए पानी तो ले दो यार, पानी भी नहीं है साफ। ये सिप्पी का काम है या मेरा काम है? अब पता नहीं वो बतौर कास्ट पूछ रहा है या बतौर किरदार पूछ रहा है। बतौर किरदार पूछ रहा है सर। तो फिर तो तुम्हें ही देना है क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी थी। साफ पानी कंपनी किसने बनाई थी? जी बोलो। अब तक 56 किधर गई? यार तू सीन करा छाड़ इन्हां दी गल्लां ते होंदियां रहणियां। अच्छा वैसे मैं इसी मौके से फायदा उठा के एक बात कर लूं। करें जी, आज बात करें, ये सारी बातें ही करेंगे आज हम। बात यह है कि हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये सादत बख्शता है कि हम नमाज पढ़ते हैं। जी हमें मौका भी मिलता है, तौफीक भी मिलती है, हम नमाज पढ़ते हैं। हर नमाज में अपना, अपने बच्चों का, अपने आबाओ अजदाद का, अपने हमसायों का, दोस्तों का, जिसका भी जिक्र करें। बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी अपनी स्वीट विल है, लेकिन अपने मुल्क के लिए दुआ ज़रूर किया। सुभान अल्लाह। और ये एड्रेस मैं आप ही को नहीं कर रहा, मैं कम से कम उन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कह रहा हूँ जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और उन करोड़ों लोगों को जो हमें बाकायदगी से देखते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरत जहाँ और चीज़ों की है वहाँ दुआएं भी हैं, क्योंकि जेन्युइन दुआएं भी पाकिस्तान के लिए करता ही कोई नहीं। इंडिविजुअल हो गए हम, कलेक्टिव रहे ही नहीं। साडा तो पूरा टब्बर दुआओं करता पाकिस्तान लिए। किस पाकिस्तान के लिए? वो पाकिस्तान जिसमें दूध की नहरें इनके लिए बहती थी और इन्होंने खूब बहाई, खूब मजे किए, ऐसे हक अदा किया। मैं कहता हूँ सीपी साहब इन्होंने नहीं हटना, मैं रस्से ना फांसी ले लेनी जी। बाकी शोले फिल्म बन रही है। अल्लाह दी पता नहीं जी केड़ी शोले फिल्म। मैंने तो लगता है आलू शोले बन रही है। महज कॉमेडी तो नहीं ना करनी। भाई ਤੁਹਾਡੇ कितने सीरियस ही हो रही है, कॉमेडी हो कहाँ रही है? अच्छा वो गल करते ने वो फिर लभदा रहिंदा शेर केड़ा इत्थे आना चाहिए। मैं तेन 5000 देसा, तू बाहर बागी ना दंदी वडनी है। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, इसको यहीं पे दंदी काटो। सरदार एक मिनट ठहर जा, नहीं तो बच्चे ने सही चक वड्या मैनू। यार ओए गब्बर रखो दे हट यार। अच्छा जी मैं क्या अल्लाह तो माफ कर देगा, ये गब्बर और हमारी जितनी टीम है वो माफी है या आगे जेल ही जेल है? ये अल्लाह से पूछे ना, उससे माफी मांगे। जो कुछ किया उसकी कंपनसेशन करो। जिद को एडवांस लिया पुत्र उन्हें वापस कर।
आपने किए वापस? मैं ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੱਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਸੰਤੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ। फिर मैं की होवांगी? तू गब्बर होएगी। क्यों? जो गब्बर ना हो रही है ना, अगू मैं नहीं करना। बच्चों अभी तो होनी है, अभी तो राधा ने आना है। हैं? लेकिन आज राधा भी नई है और राधा के साथ एक नया कैरेक्टर है। ये कदों कास्ट कीते नहीं। बस ये हो गए कास्ट, लेकिन सर राधा की एंट्री से पहले ठाकुर की एंट्री। जी बिस्मिल्लाह। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ठाकुर की एंट्री, म्यूजिक। की होया है खैर? एडा गुस्से मेरे चक्कर लाई जाना है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नींदे ठाकर तू है, तेन समझा समझा के मेरा बेड़ा गर्क होया। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। फिर वही बात। ठाकुर आप हैं? अच्छा समझ आइए, ठाकुर आप हैं। ये अब तिप्पी से मार खाएगा। ऐसे काम करें। ऐसा मेरे पिछले भी पैसे रहंदे, पैसे तुसी दे नहीं दे सानू। यार पैसे क्या होते हैं? दौर में पैसे का करो पैसे। उन्हें क्या मैनू चिड़का क्यों मारदा पे? वीरू ਓਏ ਸਿੱਪੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ मुझे पता है तुझे कहाँ खारिश हो रही है। ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠਾਕਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। गब्बर नीचे लेट जा। अगर हमारे कॉस्ट्यूम्स को कुछ हुआ, क्योंकि मुझे एक पुरस्कार सी आवाज आई है यार। ठाकुर ठाकुर ये तेनू बुला रहे हैं। वीरू तेरियां बाਹਾਂ लथियां सालिया, कान नहीं लथे। ठाकुर तूने मुझे बुलाया था गब्बर से मुकाबला करने के लिए, लेकिन टिकटां तू सारे इलेक्टेबल ਨੂੰ देतियां हैं। आहा मजबूरी थी वीरू, मैं ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ठाकुर यही ते कंप्रोमाइज ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ खड़े हैं। अरे ये इतनी संजीदा बातें कर रहे अल्लाह दी हैं, कसम। किसी वॉल्टेयर के बच्चे। अपना सिप्पी आज सारे एंकर तो नहीं सिकास कर ले। हीरो चेंज करें, अगर फिल्म हिट करवाना चाहते हैं तो हमें ट्राई करें। यार उठे ना, आपको मैं ट्रॉय करूं। उठे स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। एड्रेस कीजिए भाई। इस मुल्क में जो भी हुआ है वो करप्ट हुआ है। अच्छा अब उसे इंटरप्ट नहीं करना, उसका शौक पूरा। जी जी जी। बोले कोई ना प्लीज, इन साइलेंट। बिन साइलेंट। हम जब तक एक कौम नहीं होते हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। यानी सब डाकू बन जाए? नहीं, ठाकुर नहीं बन जाए तो कौन ठीक हो। चले बैठे। अपना अंदर ठीक आप करें बैठे ना। आप। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ ठीक नहीं होगा। चले बैठे। ये शेर सुनाने से कुछ नहीं होगा। तुमने मारा। माफ कर दो प्लीज। इसे करें हाथ। ठाकुर मत नाचना इन कुत्तों के आगे। ओए यार मत नाचना। ठाकुर कोई डांसर है? उसी ने पिछले हफ्ते एपिसोड नहीं देखा खुसरे वाला। इन्हें कैसा स्टेप की तगड़ना वीरू ये उन दिनों की बात है। मैं कलेजे पर आ जा। राधा की एंट्री होगी सर। सिप्पी गल सुनना, राधा साहब ਨੂੰ क्यों तकलीफ दिंदा पे? राधा साहब बहुत जरूरी हैं। राधा साहब ही तो तुम्हारा इलाज है। गब्बर मकाफात अमल का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। तुम लाहौर में रहो या लंदन में, ये तुम्हारा ताकुब करता रहेगा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਕੁਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ। यार तुम्हारा ताकुब होगा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਕੁਬ ਕਰਾਓ। ओए फाड़ो, राधा की एंट्री आ गई। जी स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन। राधा की एंट्री। गब्बर, लेकिन राधा साहब नाल कौन है? यही तो वो एहतसाब है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੱਢ ਸੀ। ਪੁੱਤਰੋ ਆ ਮੈਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਤਾ। आहा। ਲੋ ਜੇ ਇਤਸਾਬ ਦਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਰਾਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ। कहाँ डरे हुए हो तुम? झूठ बोल रहे हो। अरे यकीन करो, अल्लाह की कसम है कि मैं डर गया जे। कैसे, क्या वजह, क्यों डर गए हो तुम? सर कभी आज थोड़ी हुई कि मैंने रिपोर्ट तो वापस साध लिया जावे। वैसे इस दफा
वाकई डरने का मकाम है। अपना निके राधा साहब हुक्म करो मैं की करा। तुम वाकई वो करोगे जो मैं कहूंगी? मेरा तो प्यो भी कर सी, तुसी आखो तो सही। बस फिर सबसे पहले तौबा करो। और की करा मैं? जो कुछ कमाया है तुमने और तुम्हारे खानदान वालों ने, वो इस मुल्क को वापस लौटा दो। राधा साहब गल ए। राधा राधा ना कर, पैसे कर जेड़ देने नहीं। अच्छा मैं समझा बाबे री फौत हो गया होए ने। मैंने लगता राधा साहब दे अब्बू जी ने। ये एहतसाब है, एहतसाब। सारे एहतसाब ये हो जाए क्यों साडे मुल्क च? कैसा हो? कोई सेहतमंद हो, तगड़ा होवे। तुम्हारे साथ मुकमुका कर ले हैं? ये कमजोर और नातवा ही हमारे लिए काबिल कबूल है, क्योंकि वो मुकमुका नहीं करता। गब्बर, अब तेरे हाथ कटने का टाइम आ गया गब्बर। वेरी गुड। तू काला किथे बैठा होया? तैਨੂੰ सही दसा मम्मी ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। और ठाकुर डर गया। राधा साहब क्या बात है? बाबे और चरस पींदे ने। क्या बकवास है? ये जात दी बो आ रही है। इचकरा कार पुत्र, तू नहीं करनिया तो और कौन करसी? अच्छा बाबे दी ना आखिरी लाइन ना ड्रॉप हो जाती है। अगर इजाजत हो तो इन मैं जाके फैर मारा। सिप्पी किड्डा लम्बा सीन है। इसी तरह तुम जैसे कहेंगे कि रोजे मैशर कटता क्यों नहीं, पता है कितना तवील है? 50,000 साल का। सुन रहे हो बाबा जी? वो इतने 50,000 साल का होया खड़ा है। मैं तुम्हारा ताकुब हर जगह करूंगी गब्बर। तुसी 100 बारी आओ, 1000 बारी आओ, ए बाबे और घर छड़ के आया करो। आ बाबे वाला भी तेनू बड़ी तकलीफ है पुत्रो। ऐसे बाबे ने छोटी लाइन बोली, पूरी बोल गया। राधा साहब मैंने 2 हफ्ते का मौका दियो, मैं सोच के तुम दसदा। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मैं फिर आऊंगी। बाबा जी तुसी भी जाओ, तुसी इतने बस उड्डी किते पाए हो? यार लाइटा बालो, ठाकर ने मेरे सिगरेट काट लिया यार। अन्नी जी मेरे ते हाथ ही नहीं, मैं सिगरेट पूछल ना काट ले। Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Fadhil Hazrat, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म लोरी से लिया है। नहायत खूबसूरत लिरिक्स हिमायत अली शायर के, मौसीकी तरतीब दी है खलील अहमद ने, गाया मेहदी हसन खान ने, पेश करने जा रहे हैं साकी खान। खुदा बंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में। खुदा बंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में। तमन्ना जो ना पूरी हो क्यों पलती है सीने में। खुदा बंदा न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। नफस के साथ एक तलवार सी चलती है सीने में। खुदा बंदा ये
कैसी आग सी जलती है सीने में खुदा बंदा। किसे मालूम था यार के होगी दुश्मन जान भी, किसे मालूम था यार के होगी दुश्मन वो हसरत खून दिल पी पी के जो पलती है सीने में खुदा बंदा। ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो क्यों पलती है सीने में खुदा बंदा। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि स्टोर के अंदर चोरी में मसरूफ चोर की गाड़ी एक और चोर ले उड़ा। चोरों को पड़ गए मोर। सर ये तो बड़ी हैरान कौन सी बात है। चोरों को जब मोर पड़ते हैं तो हैरत तो होती है। सबसे ज्यादा हैरत पता किसे हो रही होती है? किसे? चोर को, जिसको मोर पड़े होते हैं। ये वाकया वॉशिंगटन डीसी का है। भाई साहब एक स्टोर में डकैती करने में मसरूफ थे। अच्छा। और बाहर खड़ी गाड़ी कोई और चोर आए, वो ले गए। तो ये पुलिस स्टेशन चला गया कंप्लेंट करने कि जनाब मेरी गाड़ी देखे ना, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। कहते हैं आप फिक्र ना करें। अब उसमें जो डिटेक्टिव था ना, वो अपना रूटीन का काम करने लगा और रूटीन के काम में सबसे पहले ये इर्द गिर्द की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं। अब उसने ये भी बता दिया कि मैं तो सामने वाले स्टोर में गया हुआ था। उस स्टोर की फुटेज भी उसने निकलवा ली कि वहां से कुछ शायद शॉट नजर आ रहा हो कि गाड़ी कितने फासले पे खड़ी थी। उस स्टोर के अंदर जो चोर चोरी कर रहा था वो यही था। तो उसने कहा जी गाड़ी तो आपकी हम नहीं तलाश करके दे सके, लेकिन आपको इस जुर्म में हम अंदर कर रहे हैं, इसलिए खातिर जमा रखिए कि आप तो काफी दिन के लिए गए। सही मानों में अगर किसी ने डेफिनेशन जाननी है ना, चोर को पड़ गए मोर, असल तो मुहावरा चोरों को पड़ गए मोर, तो वो देखे डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स। कमाल की फिल्म जिसमें दो बहुत शानदार एक्टर्स स्टीव मार्टिन एंड माइकल केन, ये दोनों बड़े तगड़े प्रोफेशनल फ्रॉडिये होते हैं। हर एक के साथ फ्रॉड लगाते हैं, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन इनके साथ हाथ किया था एक 25-26 साल नौजवान लड़की ने। वो इन दोनों को मामू बना गई। वो कैसे जी? ये फिल्म देखिएगा ना। अच्छा जी, बर्तानिया में एक अजीब वाकया हुआ। दो चोर थे, प्लानिंग कर रहे कि हमने डकैती करनी है, और उनमें से एक की जेब में मोबाइल फोन था। गलती से 999 खुद ही डायल हो गया। तो पुलिस ने 45 मिनट की टॉक अच्छी तरह सुनी और तसल्ली के साथ वहीं पहुंचे जहां ये था। जीपीएस से देख लिया कि कहाँ है ये भाईजान, और धर लिए गए। वो डायल कैसे हो गया? इमरजेंसी का एक नंबर आप 1 दबा दें तो इमरजेंसी होगी, 0 दबा दें हो गया। ये डिपेंड करता है कन्फिगरेशन पे। सर मैंने एक कॉल आती है महीने 3 बारी 2 बारी, शाकर है मैं नहीं यार। मैं एक दिन सवेरे 9 बजे फोन आ गया, शाकर बुलांदा पिया, मैं मंडी खड़ा, किहड़ियां बोरियां रखनियां ने? मैं पाए ने उन्होंने 75 बोरियां रखवाइयां। उसके बाद फिर आया फोन, फिर आया एक दिन परसों, मैं इत्थे लम्मा पिया सी, शाकर बुलांदा पिया, मैं बंद कर।
सर और कोई ऐसा वाकया जिसमें चोरों को मोर पड़ गए हो? हमारे यहाँ जो सियासतदान है, ये क्या है, मतलब सिकंदर मिर्जा फुल तैयारी करके बैठा हुआ था, फुल तैयारी कि इस मुल्क का इलाज जो है ना, अब देखो वो अपना पूरा ब्लूप्रिंट बता रहा है एक आदमी को जो सामने बैठा है, उसका मातहत, कि इस मुल्क का इलाज यही है डंडा, और गज की तरह ये सीधे हो जाएंगे। जो अब निकलते हैं ना सड़कों पे 1 मिनट में, कोई बात नहीं मानता, कोई वजीर मुशीर, कोई ब्यूरोक्रेट, और अवाम ये तो हैं ही डगे। तो इलाज है मार्शल लॉ। तो मेरा साथ दोगे? जी बिल्कुल दूंगा। उस शख्स का नाम पता क्या था? क्या सर? फील्ड मार्शल अयूब खान। ये होता है जब आप अपने सीक्रेट्स उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं जिसके साथ नहीं करने चाहिए। क्या कहने रंगीला साहब, रंगीले की इस टाइम पोजीशन चाहूंगे कुक्कड़ नूं चपेड़ वजी सर आप अयूब खान की बात कर रहे थे। अयूब खान के साथ हाथ किसने किया? किसने सर? जो उसका शागिर्द था, जो उसे डैडी कहा करता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने उसे इक़्तिदार से फारिग किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आउट ऑफ सो मैनी एक बंदा जो शक्ल से इंतहाई सादा, मासूम, बेज़रर नजर आता था, उसे आर्मी चीफ लगाया, और उसने इस मुल्क की तारीख का सबसे तवील इक़्तिदार एंजॉय किया। ज़िया-उल हक जी। फिर नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म हुआ, और हर दफ़ा उसके साथ हाथ होता था। इनके साथ सबसे पहले हाथ किया गुलाम इसाक़ खान ने। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें ना, तो मोहम्मद खान जनेजो के साथ इन्होंने जो कुछ किया, एग्जैक्टली वही कुछ इनके सामने लगातार होता चला आया है। सही बात। गुलाम इसाक़ खान ने किया, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने किया, फिर आलिया जो एक लहर उठी थी जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, उन्होंने उसके साथ हाथ किया। परवेज़ मुशर्रफ के साथ हाथ किया जरदारी ने, जरदारी के साथ हाथ किया जनरल कियानी ने। ये सिलसिला चलता रहता, लेकिन सबक कोई नहीं सीखता। आगे साहब ने डाइवो च बैठ के छोले खा रहे हैं। डाइवो में बैठकर छोले क्यों नहीं खाए जा सकते? बहुत माड़े छोले खा रहे हैं। और सर चने की बात कर रहे हैं, मैंने खुद गाड़ी में चने रखे होते हैं साथ वाली सीट पे, और चलाता हूँ गाड़ी साथ साथ। गाड़ी चला रहे हो, चने खा रहे हो। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जिनके हमरा उनके 3 मुहाफ़िज़ हैं। क्या हाल है आफ्ताब, कैसे हैं आप? कैसे मियाँ साहब? जी मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? हनीफ जी। तो फिर आपने ये क्यों कहा है मैं ठीक हूँ? मैंने कहा था मियाँ साहब। सर मेरा पूरा नाम मियाँ हनीफ है। तो भाई कुर्बानी वाला बकरा इंज देख रहा हूँ। मियाँ हनीफ साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मियाँ हनीफ कब से बने? सर मियाँ शहबाज शरीफ है। हाँ जी। तुसी मियाँ आफ्ताब इकबाल हो। हाँ जी। मैं कभी तुहाडे दोवां तो पूछा कदों बने हो? बोलो। नहीं दसो ना, जवाब दो। चेक कर, ब्रेक तो नहीं ले ली? आफ्ताब मेरा एक रिक्वेस्ट है जनाब। मियाँ हनीफ साहब के साथ आडा नहीं लगाना आपने। अच्छा। मेरियां अगलियां दर्दा नहीं मुकियां। ओए लक्कलियां, खुदा दा वास्ता है। मियाँ हनीफ साहब। हाँ जी। इस दफ़ा आपने अपने हाथों का इस्तेमाल कम करना है। सर बदतमीजी होगी तो फिर होएगा। ਐਵੇਂ बदतमीजी होएगी, तेन मैं कितनी बार क्या कहने च रहा कर। देखिया वो तो बोलने का स्टाइल चेक करो। अपने कुलीग ना कोई इस तरह गल करता है? ओए तू जूनियर हैगा, कुलीग केड़ा? तुम इकट्ठे भर्ती नहीं हुए थे? नहीं सारे एक खास 1 साल जूनियर है मेरे तो। अच्छा, तुम तीनों मियाँ साहब के साथ किस चक्कर में? पहले तो था ना तुम जेल में उनके साथ थे। सर एक्चुअली थाना लगता साडा, ये है ने VIP। ठीक। मूवमेंट ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, ये तो हमें जबरदस्ती आया है। ये वैसे मैं नया कैरेक्टर देख रहा हूँ। ये बड़ा अपराइट है, ये सेंटर में खड़ा है ना जो तारिक परवेज, ऐसे पागल उसे कहते हैं। ये बात हक सच की करता है, अपना नुकसान करवा लेता है। नफीस शरीफ आदमी है, 3 बच्चे हैं, लेकिन 1 रुपया भी रिज़्क़ हराम घर नहीं लेके जाता, जबकि ये दूसरे ये सब के सब रिज़्क़ हराम पे पल रहे हैं। दूसरे से मुराद कौन कौन है? मियाँ साहब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बड़ी गल नहीं हो रही मियाँ साहब। अच्छा मेरी कर रहे हैं, मेरी गल कर रहे हैं। ये रिज़्क़ हराम का ठेका तुसी ले आया है। बड़ी गल नहीं हो रही। मेरी गल कर रहे हैं। मैं भी गल नहीं कर रहा तेरी। बहस बहुत करता है। कल भी अंजुची बोलिया, पखा डिग पे।
वही बागी है ना, वही पुराना, वापस आ गया। जी 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 जी। मुझे याद है भाई साहब, मैं आपके प्रोग्राम देखता था। हमारे दौर में जब खुदा ना खास्ता किसी चीज की कीमत में 1 रुपया भी बढ़ता था तो आप लोग दिल मिला जाते थे, बैठ के आप लोग सारी गुफ्तगू करते थे, याद है मैं। सर ये क्या अच्छा टैप डांस किया है, एक दफा और। नहीं अब बार बार नहीं होगा। चले मेरे कहने पे कर दे मियाँ साहब। उकाशा, आई विश आई कुड डू बट आई एम नॉट अ डांसर। मियाँ साहब थोड़ा या तो दिखाओ। मियाँ साहब ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੀ। नीव साहब रहने दो ਕਰ ਦਿਓ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। नीव साहब हो गया बस, मैं डांसर हल्का कर दियो मैं कहता और सेहत भी इजाजत नहीं दे। कर भी नीफ साहब रोके इन्हें। चलो आ जाओ मियाँ साहब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੀਫ ਖਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा एक सवाल मियाँ साहब, मैं आपसे ज़्यादा इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो खड़ा है ना बहू बन के, ਬਾਹੂ ਬਣ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। बेशरम तुम सस्पेंड हो चुके हो। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਫੇ ਬੇਸ਼ਰਮ किस चीज के हो? सही कह रहे हो। तेरे तो मैं पूछांगा जाकर जरा। सर हुआ क्या था? ये फेज 6 में एक रेस्टोरेंट है, वहां जाके कहते हैं जी हमें बर्गर्स दो जी और फ्री दो। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। भाई वाकई क्यों दे? अच्छा एडा घोड़ के उन्होंने नहीं किया जिड्डा तू कह रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, नॉट एट ऑल। पुलिस को इस तरह को कह सकता? तो गुस्से में ना कि उन्होंने नहीं दिए, सारा अमला रेस्टोरेंट का उसने गाड़ी में फेंका। ऐसा जो क्रैक था, पागल था, पता नहीं क्या था। वो ले गए, 4-5 दिन टिका के सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और ये सस्पेंड हो गया पूरा अमला। और जनाब होना नहीं सी, या पेजे ने मरवाया। क्यों? इसने कैसे? इन्हें जेड़ी रिपोर्ट अपनी बनाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ 3 버ਗਰਾਂ ਦੀ। ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। 3 버ਗਰ ਸਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? नहीं, अगर रिक्वेस्ट करते ना तो 3 बर्गर्स दे जा सकते थे, लेकिन सवाल ये कि वो क्यों रिक्वेस्ट करता, उस कसरे शान था। यहाँ तो तुम्हारी दोस्ती होती, एक ताल्लुक होता, 3 छोड़ के वो 30 भी दे देते। ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬੂ ਹੈ। जंगली जैन की आख्या है? कुछ नहीं, कह रहा है कि इत्तेफाक से आप साथ हैं। आप नहीं, सीधा कहो जो ने किया। कुछ नहीं किया। आप आगे बात बढ़ा। की आख्या सुमिया साहब? बदतमीजी की उसने, रहने दें, छोड़ दे। मैंने बदतमीजी की थी? हाँ लेकिन छोड़ दे, खैर होता रहे। चले छोड़ दें। हाँ रहने दें, कोई बात नहीं। आख्या की सु? बस छोड़ दे, नहीं साहब छोड़ दे। की आख्या सु? आपको टीरा कहा है उसे। तमीज करो मियां साहब। आपने क्यों कहा? बहन जी अगर मैं ना कहता ना तो उन्हें 2 मारनियां सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਨੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। मियां नीफ ਹੁਣ ਤਾਂ मियां साहब मेरे नारे मारते ने। मियां साहब। जी जनाब। मैं मियां नीफ साहब से मुखातिब। माफी तौबा मेरी तौबा। अल्लाह दी कसम, मुझे लगदा अगले 5 साल बाद ना नीफ दी हुकूमत आ जानी। अच्छा मियां साहब एक सवाल। अच्छा इस बारी मेरे को लो या ना करो मियां साहब? नहीं आपसे। आप अच्छा प्लीज। मियां शहबाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 7-8 MPAs ने मुबैना तौर पर बुज़दार साहब को यकीन दहानी करवाई है कि फिक्र नॉट, हम आपके साथ हैं, बजट यूं पास करवाएंगे आप देखते रह जाएंगे। एक कर्ज है जनाब, थोड़ी सी अपना रिकॉर्ड जरा सीधा कर लें। जी हुक्म। ये जो नंबर बता रहे हैं क्या है बताइए? 7 MPAs ने मुलाकात की है। एग्जैक्टली। तो गलत कहा है मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक जरा क्लैरिफिकेशन जनाब। इन 7 में से 5 हमारे खोटे सिक्के हैं और 2 पीपल पार्टी के हैं। अच्छा चलें अपोजिशन कह लें। 5 तो आपके हैं ना? हैं, मैंने कह दिया, खोटे सिक्के भी बोल दिया उन्होंने। खोटे सिक्के कौन कौन से आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। मैं बता दूं? रहने एक का। नहीं खुदा छड़ दो। कहता लौला नहीं, नानी ਦੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਸਜੂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। तलवार नहीं मारी थी पोरस को। और वो की बुखार ना मरिया सी? वो वाकई बुखार से मरा था, लेकिन उसके बारे में बुधा प्रकाश ने लिखा है कि उसे जहर दिया गया। अरे जहर किन्ने दिता सी? ਉਹ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ करना भी एडा। पोरस साडा हीरो है, कमाल कर रहे हैं तू। ये बुधा प्रकाश ने ये इल्जाम चाणक्य के ऊपर लगाया है कि जहर इसने दिलवाई थी पोरो को। जी अच्छा जी, इमरान खान जलसों में चुटकुले पेश कर रहे हैं यूं जैसे किश्ते जाफरान चल रही हो, और आप समेत सारी अपोजिशन इंतहाई परेशान, बुरे हाल। क्या वजह है? उसका मूड इस कदर खुशगवार क्यों है?
इमरान खान जलसों में ही नहीं अपनी हुकूमत में भी चुटकुले सुना रहे हैं। उनका तर्ज हुकूमत भी एक चुटकुला है आफ्ताब। लेकिन चुटकुलों वाली इस हुकूमत ने आपकी मरी हुई इकोनॉमी में, जिसकी जिम्मेदारी आप पे है, कैसे जुम्बिश पैदा करवा दी है। जेपी मॉर्गन क्या कहता है? जेपी मॉर्गन तो कमाल कर गया। उसने तो कहा कि ये हुकूमत जो है ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इनवाइट कर रही है और लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए जो इंटरनेशनल सरमायाकार हैं। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है इस वक्त राइट नाउ ये दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पे आ गया है। बेहतरीन काम कर रहा है। चौथे पांचवें नंबर पे आपका स्टॉक यानी मान लिया इसमें चौथे पांचवें करने की ये कोई मजाक है? आप जाएं, आप दोनों जाएं, बड़ी गाला में बैठ के प्रोग्राम करें। आवाम को और हमें ये बातें ना मंजूर ना मंजूर। तो भाई यार मियां साहब। हाँ जी यार मैं असली मियां साहब की बात कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ना लो। जब मियां साहब मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं इमरान खान की लातादाद चीजों का बेपनाह क्रिटिक हूँ और मैं उसकी टीम को सख्त नापसंद करता हूँ। मैं उसके अपने स्टाइल को, अपनी फ्लैम्बॉयंस को, अपने लावालीपन को, अपनी गैर सियासी अप्रोच को सख्त नापसंद करता हूँ। लेकिन के अंदर जुर्रत है। काहे की जुर्रत है? काहे की नो करना, इख्तिदार को कहना ये पड़ा, कह देना आसान है। आप टेबल पे रखें भाईजान, ये हैं चाबियां, थैंक यू वेरी मच, मैं 1 महीने का नोटिस दिए बगैर जा रहा हूं, मेरी आखिरी तनख्वाह आप खा जाएं जी। तो ही हैज नथिंग टू लूज। क्या चीज है उसके पास जो पहले नहीं थी? आपके पास जितने पैसे हैं ना, इमरान खान का पूरा घर स्टफ कर दिया जाए ना डॉलरों से, तब भी पैसे बच जाएंगे आपके। लेकिन आप तिल मिला रहे हैं, क्यों? इक्तदार के बगैर यू आर जीरो। इमरान इज नॉट जीरो विदाउट इक्तदार। ये है बुनियादी डिफरेंस। बहुत अच्छी बात। उकाज जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज बहुत अच्छी है जनाब। शुक्रिया जी ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। कभी डुएट का मौका मिल जाए मैं कहता हूँ हिट हो जाए, 4 चांद लग जाए। वाह वाह वाह। कभी जरा आप गा लेते? ये माइक हो यार। अच्छा मियाँ कोई आइटम ना करिए बस। मैं पहले बड़ा तंग खलोता। क्यों, क्या हुआ? उठ के नचन लग पाਉਂਦਾ है। लोग समझ साडा कोई रिश्तेदार है। आप जी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਚੱਲਨੇ ਆ ਥਾਣੇ, ਜ਼ਰਾ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਥਾਣਾ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, किसकी बात कर रहे हो? ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, काफी सारे बैठे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਧ ਪੁੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ये एक नई एंट्री है तो अच्छा सीखेगा बेचारा। ये महमूद खान का बेटा है। महमूद खान अचकजई? ये कौन है? ये महमूद खान लचकजई जो थे ना, जिनका पेट बड़ा लचकदार था। महमूद खान साहब ਜਿਹੜੇ बहुत मोटे सी। जी जी, जो पेट घुमाते होते थे यार। ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਬੁਜ਼ਕਸ਼ੀ ਖੇਲੀ? बुजकशी कोई नहीं करता, बुजकुशी करता। ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਬੱਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਜਿਹੜੀ। बकरी नहीं होती। ਇਹਦਾ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲੇਲਾ ਹੈ। भेड़ है भी, भेड़। बुज का मतलब है भेड़, हुज दिल। भेड़ के बकरी के दिल वाला। बकरी नहीं, भेड़ के दिल वाला। भेड़ के दिल वाला। वैसे देखा जाए तो दोनों ठीक हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बुज को बकरी और भेड़ के मानों में इस्तेमाल किया गया है। ज्यादातर बकरी ही इस्तेमाल होती है। भाइयों मैं बुजकुशी खेली साइकिलों पे नहीं तो और किस बुजकुशी किस पे? घोड़े ते होर काते खेली दी। घोड़ा कौन सा? घोड़ा घोड़ा ही हुंदा। नहीं, घोड़े बहुत सारे हैं। घोड़ा वो भी है जिसके अंदर जाके आप डांस करते हैं। तुमने उसमें तो नहीं बुजकुशी खेली? भाई मैंने बड़े पैसे होए भाई, मैं बुज चुकन लगा, मेरा कुत्ते नूं हथ पै गया। कुत्ता को मैनू पै गया। कुत्ता बोलिया, घोड़ा होर तेज हो गया। घोड़ा भाजी साउथ अफ्रीका जाके रुके, उत्थे जंगली आ गए शॉर्ट कपड़े वाले। वो भाजी मेरे आले दुआले नचना पे। वो आदमखोर थे। हाँ जी, मैं डर के लुक गया। कुत्ते ने मुखबरी करती। कुत्ते ने क्या किया? मैं झाड़ी च लुकिया सी, कुत्ते नूं पता लग गया। अच्छा। कुत्ते ने उन्होंने नहीं किया। ये सब गर्मियों के दिन कैसे कटते हैं? धोती बन के। ये सब धोती बांधते हैं? ਲਓ इन्होंने अंग्रेज ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਤੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨਣੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੀਆਂ। ये सिर्फ अंग्रेज नहीं, आप पंजाब के बच्चे बच्चे से पूछे, वो उसी तरह रो रहा है। अब बस करो मियाँ साहब, प्राइवेट स्कूल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋ,
ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ नहीं वैसे ये ठीक बात है एजुकेशन क्या का ठीक बात है? एजुकेशन का बेड़ा गर्क आप- एजुकेशन का क्या? एजुकेशन का क्या? सारी दुनिया को दुनिया की क्या बात है? क्या 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 आपकी प्रायोरिटी नहीं है क्या कर दिया? आपको पता ही कुछ नहीं है। ओ भाई पता इसलिए नहीं कि हम अब वजीर आला ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं समझा छापा पै गया।